हे गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। और जे.आर.डी टाटा, जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाकर भारत के उद्योगपतियों के लिए एक मिसाल कायम किया। तो चलिए जानते हैं कुछ उनके बारे में। लेट्स स्टार्ट। जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा या जे.आर.डी टाटा भारत के अग्रणी उद्योगपति थे। आधुनिक भारत की औद्योगिक बुनियाद रखने वाले उद्योगपति में उनका नाम सर्वोपरि है। भारत में इस्पात, इंजीनियरिंग, होटल, वायुयान और अन्य उद्योग के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जे.आर.डी टाटा ने देश की पहली वाणिज्यिक विमान सेवा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो आगे चलकर सन 1946 में एयर इंडिया बन गई। इस योगदान के लिए जे.आर.डी टाटा को भारत के नागरिक उड्डयन का पिता भी कहा जाता है। देश के विकास में उनके अतुलनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सन 1955 में पद्म विभूषण और 1992 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से टाटा समूह को देश के अग्रणी उद्योग घरानों को बदल दिया और कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिन्हें बाद में भारत सरकार ने भी अपनाया। उन्होंने टाटा समूह की कंपनियों को 8 घंटे का कार्य दिवस, निःशुल्क चिकित्सा सहायता, कर्मचारी भविष्य निधि योजना और कामगार दुर्घटना मुआवजा योजना जैसी योजनाओं को भारत में पहली बार शुरू किया। इस प्रकार जे.आर.डी टाटा ने भारतीय कंपनी जगत में पहली कॉरपोरेट गवर्नेंस और सामाजिक विकास की योजनाएं प्रारंभ की। जे.आर.डी टाटा भारत में पायलट लाइसेंस पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। जे.आर.डी टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस में हुआ था। वे अपने पिता रतन जी दादाभाई टाटा व माता सुजैन ब्रियर के दूसरी संतान थे। उनके पिता रतन जी देश के अग्रणी उद्योगपति जमशेद जी टाटा के चचेरे भाई थे। उनकी मां फ्रांसीसी थी, इसलिए उनका ज़्यादातर बचपन वक्त फ्रांस में ही बीता और फ्रेंच उनकी पहली भाषा बन गई। उन्होंने कैथेड्रल और जॉन कॉर्न स्कूल मुंबई से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। उन्होंने फ्रांसीसी सेना में 1 वर्ष का अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और सेना में कार्य करते रहना चाहते थे, पर उनके पिता की इच्छा कुछ और ही थी, इसलिए उन्हें सेना छोड़ना पड़ा। सन 1925 में एक अवैतनिक प्रशिक्षु के रूप में टाटा एंड सन्स में उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। अपनी कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और लगन से वे सन 1938 में भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह टाटा एंड सन्स के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने 14 उद्योगों के साथ समूह के नेतृत्व की शुरुआत की थी और जब 26 जुलाई 1988 को उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा, तब तक टाटा समूह 95 उद्यमों का एक विशाल समूह बन चुका था। उन्होंने कई दशकों तक स्टील इंजीनियरिंग, ऊर्जा, रसायन और आतिथ्य के क्षेत्र में टाटा समूह की कंपनियों का निर्देशन किया। व्यापारिक क्षेत्र में सफलता के साथ साथ उन्हें उच्च नैतिक मानकों के लिए और कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के संबंधित नीतियों को लागू करने के लिए जाना जाता है। इनमें से बहुत सारे कार्यक्रमों को भारत सरकार ने बाद में कानून के तौर पर लागू किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।